आपने क्या कभी सोचा है, हम 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन जब नवमी आती है तो उस लोट रामनवमी कहने लगते हैं। माता की पूजा के बीच अचानक भगवान राम का नाम क्यों जुड़ जाता है? क्या इसका कोई रहस्य है या बस परंपरा बन चुकी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस रहस्य के बारे में, जिसे जानकर आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। रामनवमी का असली अर्थ है क्या? रामनवमी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर हुआ था, इसलिए इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, जब हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं तब भी नवमी को रामनवमी क्यों कहा जाता है, जबकि वो राम जी की जन्म तिथि नहीं होती? असल में इसका जवाब बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक है। राम शब्द का अर्थ केवल भगवान राम तक सीमित नहीं है। संस्कृत में राम का अर्थ होता है आनंद देने वाला, शांति देने वाला और ब्रह्मा स्वरूप। नवरात्रि के 9 दिन हमारी आत्मा को शुद्ध करने, उसे शक्ति और भक्ति से भरने के लिए होते हैं, और नवमी वही तिथि होती है जब आत्मा राम स्वरूप हो जाती है। नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा भी है। हर दिन हम देवी के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक, और हर दिन हमारी चेतना एक नया स्तर पार करती है। नवमी तक आते आते हमारी साधना अपने शिखर पर पहुंच जाती है। अब यही वह क्षण होता है जब मन और आत्मा, शक्ति और धर्म भगवान राम के मिलन का अनुभव करते हैं। माँ दुर्गा ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, वही भगवान राम मर्यादा और धर्म और सत्य के प्रतीक है। जब शक्ति और धर्म एक साथ आते हैं तब ही संसार का संतुलन बनता है। इसलिए नवमी को रामनवमी कहकर हम शक्ति की साधना के साथ धर्म की स्थापना की याद भी ताजा करते हैं। अगर आप रामायण की कहानी देखें तो भी इसमें नवमी का बड़ा महत्व है। रावण का अंत तब ही संभव हुआ जब भगवान राम ने माँ दुर्गा की साधना पर उनकी शक्ति प्राप्त की। लंका युद्ध से पहले भगवान राम ने अकाल बोधन नामक नवरात्रि की पूजा की थी। उस पूजा से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और वही शक्ति उनके हाथों से रावण के अंत का कारण बनी। इसलिए नवमी केवल देवी की विजय नहीं, बल्कि यह धर्म की विजय का दिन भी है। इसलिए इस दिन को रामनवमी कहा गया, क्योंकि यही शक्ति की पूजा का चरम बिंदु धर्म के साथ मिलकर रावण रूपी अधर्म का अंत करता है। आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाए तो नवरात्रि की नवमी हमारी साधना का अंतिम पड़ाव होता है। पहले 8 दिन हम अपने अंदर की अंधकार को मिटाते हैं, और नवमी पर हमारा आत्मज्ञान राम यानी प्रकाश और सत्य को प्राप्त करता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, नवरात्रि की नवमी वह क्षण है जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यहाँ राम केवल दशरथ पुत्र नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे पाने के लिए हम साधना करते हैं। आज भी लोग इस दिन विशेष पूजा पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, और कन्या पूजन के साथ साथ राम नाम का जाप करते हैं, क्योंकि यही तिथि हमें याद दिलाती है कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब वह धर्म के मार्ग पर चले, और धर्म तभी सफल होता है जब उसके पीछे शक्ति का संबल हो। इसलिए नवमी केवल माता दुर्गा की पूजा नहीं, बल्कि राम स्वरूप सत्य और धर्म की स्थापना का पर्व है। तो अगली बार जब आप माता की नवमी मनाएं और सुने कि लोग इसे रामनवमी कह रहे हैं, तो समझ लीजिए यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। शक्ति बिना धर्म अधूरा है, और धर्म बिना शक्ति असंभव। माता की कृपा और राम के आदर्श जब एक साथ मिलते हैं तब ही जीवन पूर्ण होता है। जय माँ दुर्गा, जय श्री राम।